पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव पहुंचे पूर्णिया, जहां प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश खतरनाक क्षणों से गुजर रहा है। लोकतंत्र और संविधान पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। उन्होंने कहा कि देश को गुलामी और तानाशाही की ओर धकेला जा रहा है। विपक्ष मुक्त भारत बनाने के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत विपक्षियों की आवाज को बंद करने के लिए केंद्र जांच एजेंसियों को हथियार बनाकर खुलेआम दुरुपयोग कर रहा है। चुनी हुई गैर भाजपा राज्य सरकारों को अमृतकाल में सत्तावाद और पैसावाद के जरिए बदलने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि नागरिक आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज देश में चिंता का विषय बन गया है। बेरोजगारी, महंगाई तथा राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना का मुद्दों पर विचार करना वक्त की मांग हो गई है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ देश बुलडोजिंग नीति और बुलडोजर से नहीं चल सकता। देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से। दुर्भाग्य की बात है कि आज तथाकथित अमृतकाल में सबसे बड़ा समस्या खड़ा करने वाला सबसे बड़ा नेता कहलाता है। उन्मादी राष्ट्रवाद और नफरत फैलाकर और भावना की सौदागरी को प्राथमिकता दी जा रही है। अंत में उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए तथा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ चट्टानी एकता के साथ संकल्पित होकर संघर्ष करना समय की मांग बन चुकी है। काल जो है अमृतकाल है। अमृतकाल में उन्मादी राष्ट्रवाद चलाना चाहते हो, जो आप कह रहे हैं अमृत कलश नहीं है, उन्मादी राष्ट्रवाद चलाना चाहते हैं, खोखला राष्ट्रवाद। 52 बरस तक आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में झंडा नहीं फहरा, तिरंगा झंडा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, और अब तिरंगा यात्रा करता है। और ये जो आप कहते हैं कलश चलाता है, जगह जगह लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ये तो राष्ट्रवादी है ही नहीं, इनका राष्ट्र दूसरा झंडा है, भगवा ध्वजा इनका राष्ट्रीय ध्वजा है। इनका ये तिरंगा झंडा राष्ट्रीय झंडा नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रमाण के साथ कर रहा हूँ। आरएसएस की किताब में है, जो गोलवरकर लिखा है बंच ऑफ थॉट, उसको देखा जाए। कहता है तिरंगा झंडा मेरा ध्वजा राष्ट्रीय ध्वजा नहीं है, मेरा ध्वजा भगवा ध्वजा है। इनका सब कुछ अलग है। अब इसीलिए परेशान हो रहा है कि बाबा साहब, अरे देश चलेगा बुलडोजिंग से नहीं, जबरदस्ती नहीं, बुलडोजर से देश नहीं चलेगा। ये देश चलेगा बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर से चलेगा। उसको ये मानते नहीं। बुलडोजिंग, सारी नीति बुलडोजिंग है इसका, चाहे नोटबंदी का नीति हो, अभी जो जबरदस्ती ये महिला वाला आरक्षण का बिल लाया है, बुलडोजर महिला वाला बिल जो लाया, आपको मालूम है 2900 तक नहीं होगा। इसमें आपको सेंसस होगा, फिर जा करके सेंसस के बाद आप देखिए, सीमांकन के बाद ये बोला है ना, अभी जो बिल लाया है पढ़िए ना उसको। आरक्षण बिल जो लाया, स्पेशल सत्र बुलाया, हर चीज बुलडोजिंग करता है। कोई एजेंडा इसके पास नहीं था, तो कहा परिसीमन होगा, सेंसस होगा तब लागू होगा। ये बिल में लिखा हुआ है, हमने देखा है, कंडिका पढ़ा है उस बिल को। ये तो 300 साल में लागू नहीं होगा आरक्षण, ठग लिया। जैसे 2 करोड़ जनता को कहा था 2 करोड़ मैंने रोजगार देंगे, 14 में कहा था कि हम 15 लाख सबके खाता में देंगे। 19 में कह दिया कि 22 तक सब किसान का 2 गुना हो जाएगा अथी आमदनी, कर्जा माफ हो जाएगा, हर गरीब का घर पक्का हो जाएगा। उसी तरह से बोल दिया सब महिला को आरक्षण दे दिया जाएगा। आरक्षण बिल भी पास कर दिया लोकसभा और राज्यसभा से। उसमें लिखा हुआ है परिसीमन होगा, सेंसस होगा। दक्षिण इतना आसान है। अरे तुम करना था इसको तो आप साफ साफ का लागू कर देते। हम लोग महिला आरक्षण खिलाफ नहीं है, हम लोग डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, जो सप्त क्रांति में लिखा है नर नारी समता, इसको सबसे प्राथमिकता देना है। इसीलिए उसको कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं। बिना ओबीसी के कर देंगे, बिना और बिरादरी सबको जोड़ के जिसका जो आबादी है उसके हिसाब से कोटा के अंदर कोटा दे के आप कर दीजिए, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ये फिर लॉलीपॉप दे दिया, ये तो जुमला छोड़ दिया। सदन को भी नहीं, लोकसभा में कहीं ऐसा झूठा काम किया जाता है, 10 साल 20 साल में होगा, उसको अभी पास कर देते हैं आप, और उसमें लिख देते हैं परिसीमन होगा और सेंसस होगा तब लागू होगा। तो ये दिए थे वोटे के लिए ना, अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। ये 24 में कैसे महिला का वोट लिया जाए, और कुछ नहीं है इनको। अभी आप देख रहे हैं, हमने 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल, 96 में जब भारत सरकार का फूड मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर, तो हमने लागू किया। 40 करोड़ के लिए लागू है, ये 40 करोड़ और बढ़ा दिया है अभी। उसको कैबिनेट से नहीं पास किया, एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर दिया। कहता है दिसंबर तक रहेगा, तो अब अप्रैल में चुनाव होगा तो अप्रैल तक रहेगा। 5 किलो अनाज फ्री बांट रहे हैं।
अरे ये अनाज तो आपदा प्रबंधन का था, ये तो महानंदा नदी में जो डूब जाएंगे लोग, गरीब लोग हैं, आपदा के लिए है। जितनी नदियां हैं बिहार में तो आपको जानते हैं कितनी नदी है, 21 जिला बाढ़ से प्रभावित है। वो बाढ़ प्रभावित जिलों को आपदा प्रबंधन को मैनेज करने के लिए यही न था, उसको आपको देना था क्विंटल अनाज। आप 5 किलो बांट दिए, वोट के लिए आप 80 करोड़ बना दिया बीपीएल को। अरे गरीबी रेखा के नीचे तो 40 करोड़ ही लोग हैं बिहार हिंदुस्तान में, आप 80 करोड़ गिना दिया। देखो मैं 80 करोड़ को दे रहा हूँ, तो इसका मतलब कोई विकास नहीं हुआ। 10 साल आपको हो गया केंद्र में, तो गरीबी रेखा बढ़ न गया, आप ही ने बढ़ा दिया। आपने और 40 करोड़, उसका सब अनाज मार्केट में डंप हो रहा है, अब बिकता है वो अनाज खाते। गरीब तो 40 करोड़ है, और वो 40 करोड़ वाला अनाज जाता है मार्केट में, सब ढोल लिया जाता है, बड़े ज़्यादा दाम पर बेच दिया जाता है मार्केट। क्या कर रहे हैं? एक भी योजना पूर्णिया में एक बहुत ही खतरनाक क्षणों से गुजर रहा है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि देश को गुलामी और तानाशाही की ओर धकेला जा रहा है। देश में जो नागरिक आज़ादी है और जो हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सिविल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो चिंता का विषय देश में हो गया है। और चारों तरफ आप देख रहे होंगे भाईचारा जो था उसको ख़त्म करने के लिए, जो सद्भावना था, सामाजिक सद्भावना, उसको समाप्त करने के लिए नफरत फैलाया जा रहा है। जो बुनियादी मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए 9 अगस्त को गांधी जी के समय में जब ब्रिटिश सल्तनत से लड़ाई हो रही थी, तो एक नारा लगा था कि क्विट इंडिया। अभी भाजपा कहता है स्प्लिट इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के आधार पर हिंदू मुसलमान करके बांट दो। आज चारों तरफ देख ले होंगे वातावरण कितना खराब किया जा रहा है, ये कभी नहीं था। और हिंदुस्तान के मिट्टी में, धरती में सेकुलरिज्म है, इसको कैसे हटा देगा? बहुत सा राजा रजवाड़ा भी आए यहाँ, 600 कितने थे, कभी इस चीज़ को तरजीह किसी ने नहीं दिया, न हुआ। उसको करना चाहते हैं, उन्हें अद्भुत क्षण आया है। इनके पास अभी 3 ही इनका नारा स्तंभ है। भाजपा केंद्र की सरकार का 3 पिलर्स है, स्तंभ है या खुट्टा कहिए। एक है आकर्षक नारा, आकर्षक नारे लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में क्या हाल है आप पता करिए, हथरस में क्या हुआ था आप पता कीजिए। पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद ने क्या किया था उत्तर प्रदेश में, बेटियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। और नारा कितना आकर्षक है, कितना लुभावनी नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा नारा दिया इन्होंने, सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास। किसी का न साथ है न किसी का विश्वास है, लोकतंत्र का नाश है, संविधान का, यानी सब कुछ को विनाश करने जा रहे हैं पूरी तरह। सबका नाश, सबका विनाश, और लोकतंत्र और संविधान का सत्यानाश ये हो रहा है प्रैक्टिकली। क्योंकि इन संविधान को आप आरएसएस का देख लीजिए, बंच ऑफ थॉट में कहा गया है कि जो आरएसएस के बंच ऑफ थॉट में है कि भारतीय संविधान जो है वह जहरीला बीज है। ये मैं उनके गोलवरकर जो लिखे हैं उसमें ये है, उसी आधार पर ये चल रहे हैं, इसलिए इनको इससे कुछ लेना देना नहीं। तो हमारा ये कहना है कि मूल जो मौलिक जो बुनियादी समस्या है उससे ध्यान भटकाने में ही लगे हुए हैं। अभी जो इंडिया गठबंधन बना है, तो 5 राज्य का रिजल्ट आएगा, आपको जनता का तापक्रम पता चल जाएगा। जो जनादेश आ रहा है ये सेमीफाइनल है, फाइनल मैच तो 24 में होगा, लेकिन 23 में ही नवंबर में सेमीफाइनल होने जा रहा है। सेमीफाइनल इंडिकेट कर देगा, संकेत दे देगा कि 24 में क्या होने जा रहा है। ये जितना हवा बांध ले और जितना बादल लगा ले, कुहासा लगा ले, इनका सब कुहासा इस बार फटने वाला है। दक्षिण में कहाँ, अभी कर्नाटक ने इसका सबूत दे दिया है कि जनता क्या चाहती है। वहाँ तो बजरंग बली के नाम पर वोट मांग रहे थे, बजरंग बली का गदा उल्टा लग गया इनको, क्योंकि भाई धर्म कहता है भगवान हमको क्यों घसीटते हो उसमें, तो वो जस्ट उसको निगेटिव चला गया रिजल्ट। आजकल इसी काम में लगे हुए हैं, चारों तरफ
बिहार में भी अब इसको बहुत ध्यान है कि कैसे यहाँ बचे। बिहार तो भाई 67 में भी संविध की सरकार रही है, जहाँ महामाया बाबू चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर थे। यहाँ संविध की सरकार बनी थी, 9 राज्यों में सोशलिस्ट सरकार थी। तो बिहार तो अव्वल था, पहले भी नेतृत्व में आगे रहा। और ख़ासकर जहाँ हम लोग हैं सीमांचल इलाके में, ये समाजवाद का गढ़ था। पूरा इलाका यहाँ से ले लीजिए, और बहुत का नाम हम अभी नहीं बताएंगे, बहुत लोग गुजर गए हैं।